प्रेज द लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जेएलयू विजन की संडे लाइव फेलोशिप में मैं नेहा अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक नया मौका दिया है, एक नया दिन दिया है कि हम मिलकर के परमेश्वर की आराधना कर सके। किसी कारणवश पास्टर अभिषेक अरोड़ा लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं, पर परमेश्वर की महिमा के लिए आज प्रभु ने जो कुछ भी मेरे मन में, मेरे हृदय में आपके लिए रखा है, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी और प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी कि प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया कि मैं उसकी सेवकाई के लिए कुछ कर सकूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आराधना को शुरू करते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं, आइए हम पहले अपनी आंखों को बंद करें और पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु की आत्मा का अपने बीच में स्वागत करें। धन्यवाद 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 के साथ जीवित प्रभु आपके पवित्र हाथों के नीचे आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए प्रभु, इस जय के दिन में आपने हमें जीवित रखा, ये आपका अनुग्रह है प्रभु। हम सांसें ले रहे हैं पिता परमेश्वर, पृथ्वी पर है, आपका धन्यवाद करते हैं। नया दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन में प्रभु अपनी शुरुआत को आपके कलाम से करने जा रहे हैं। आज की सुबह में जो कुछ भी प्रभु आपने हमारे लिए रखा है, हम उसे सीखने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, आपका आत्मा जो अपनी अगुवाई में हमें सिखाने जा रहे हैं वो हम ग्रहण करें और हम में से हर एक के जीवन में एक बड़ा बदलाव आए। जितने भी लोग सुनने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी परिस्थितियों में उनका साथ दीजिए। अपने कामों को छोड़ के कुछ समय प्रभु आपके साथ बैठ के पिता आपके वचनों को सुनने पाए। जैसे मरियम कान लगा करके आपके वचनों को सुना करती थी और आपने उससे कहा था कि मरियम ने वो उत्तम भाग चुन लिया है जो उससे कभी भी नहीं लिया जाएगा। परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ समान रीति से पवित्र आत्मा हर एक के हृदय से बात करे, एक मन का आत्मा दीजिए। और प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन किसी के लिए तो जरूर है। प्रार्थना करती हूँ हर एक टेक्निकल इश्यूज को दूर कीजिएगा पिता, कनेक्टिविटी बनी रहे प्रभु और आपकी महिमा पुरजोर तरीके से होने पाए पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और जब ये वीडियो आगे शेयर होता है हर एक को समान रीति से आशीषित कीजिएगा पिता परमेश्वर। सब बातों में आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं और आइए कुछ समय हम परमेश्वर के वचन के साथ बिताएंगे। और आज एक छोटा सा विषय जो प्रभु ने मेरे हृदय में मुझे सिखाने के लिए और मेरे द्वारा आप सब तक पहुंचाने के लिए रखा है, वो ये है कि परमेश्वर के लिए अपनी कमियों को छोड़ना भी हमारे प्रतिफल का कारण बनता है। थोड़ी सी अजीब सी बात है, आप कहेंगे सिस्टर ये बात तो हमने पहले भी सुनी है, तो आज मैं इसको सरल रीति से आपके साथ बांटना चाहती हूँ क्योंकि बीते समय में परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। इससे पहले कि हम कलाम में आगे बढ़े, हम सब जानते हैं यूसुफ के विषय में। यूसुफ जो मिस्रियों के हाथों बेच दिया गया, गड्ढे में डाला गया और गुलामी में गया, गुलाम बन के गया और परमेश्वर का हाथ उसके साथ सदा बना रहा। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ा, हर जगह ये लिखा है यहोवा यूसुफ के साथ था। और यूसुफ अपनी हर परीक्षा से निकलता हुआ पोतीफर के घर पहुंचा। पोतीफर के घर में पहुंच के उसको विशेष अधिकार प्राप्त हुए, ऐसे अधिकार प्राप्त हुए जो वहां पे पाए भी नहीं जाते थे। और परमेश्वर यहोवा का एक बड़ा फेवर यूसुफ के लिए पहुंचा। और जब यूसुफ पोतीफर के घर की रखवाली कर रहा था, पोतीफर की पत्नी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसके विषय में पोतीफर की पत्नी ने कुविचार किए। और अपने उन कुविचारों को पूरा करने के लिए एक दिन जब यूसुफ उसके घर में था, अपने डेली के काम काजों को कर रहा था, पोतीफर की पत्नी ने उसको विवश करना चाहा कि वो उसकी बात को माने। और अचानक से यूसुफ निसहाय हो गया। अचानक से वो एक ऐसी परिस्थिति में फंस गया जो मनुष्य होने की रीति से बहुत ही अनअवॉइडेबल थी, जिसको अवॉइड कर पाना मेरे प्रियो आसान नहीं है।
हम सब ह्यूमन बीइंग हैं और हम जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में जब व्यक्ति एक दूसरे के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, अवॉइड करना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के हाथों विवश होने से उत्तम समझा कि वो उसको छोड़ के उस घर से, उसके स्थान से भाग गया। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी है, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। यहीं से हमारा आज का कलाम शुरू होता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी जेनेसिस चैप्टर 39 और उसकी 10th वर्स से पढ़ना चाहूंगी। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। जब यूसुफ विवश किया जा रहा था, उसके पास एक मोमेंट तो ऐसा आया होगा जब उसने सोचा होगा कि मैं अपने आप पे संयम खो देता हूँ। लेकिन दूसरा ही मोमेंट उसके पास, दूसरा ही सेकंड उसके पास ये विचार आया होगा कि मेरा परमेश्वर यहोवा जो इस परिस्थिति से भी बड़ा है, जो इस आकर्षण से भी बड़ा है, मुझे देख रहा है। और यदि आज मैं इस परिस्थिति के हाथों विवश हो जाता हूँ, तो परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे गुलामी में नहीं छोड़ा, जिसने मुझे गड्ढे में नहीं छोड़ा, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे छोड़कर चला जाएगा। और जब ये ख्याल यूसुफ के दिमाग में आया तो यहाँ पे लिखा है कि वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मेरा सरमन यही है। आज का ये विशेष बात जो सीखने वाली है, सिखाना चाहती हूँ प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, वो यही है कि यूसुफ की तरह अपना सब कुछ छोड़ के हमें परमेश्वर के लिए भाग जाना है। क्या हुआ आप कहेंगे कि सिस्टर इसके बाद तो यूसुफ जेल में चला गया। जी हाँ, यूसुफ कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन एक बात वहां पे भी आशीष देने वाली है। वचन में ऐसा लिखा है, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और जब मैं इसकी 23वीं आयत का अंतिम भाग पढ़ना चाहूंगी आपके लिए, तो आपको आशीष मिलेगी। यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ जो कुछ भी करता था, परमेश्वर यहोवा उसमें उसे सफलता दिया करते थे। लेकिन ये सफलता उसके पास ऐसे ही नहीं आई। ये सफलता उसके पास इस कारण से आई कि यूसुफ ने अपने आप को कमजोर पड़ने की जगह जो कुछ उसके पास था उसको छोड़ दिया और उस परिस्थिति से दूर भाग गया। और जब यूसुफ ने ऐसा किया तो परमेश्वर यहोवा बंदी गृह में भी उसके साथ रहा। ऐसा अनुग्रह उस पर हुआ कि वो बंदी गृह का सरदार बन गया और जो कुछ भी यूसुफ वहां करता था उस पर यहोवा सफलताएं दिया करता था। आज मैं और आप परमेश्वर से बहुत कुछ पाना चाहते हैं। आज हम चाहते हैं कि प्रभु हमें सब आशीषें दें जो कुछ इस पृथ्वी पर रिक्वायर्ड है। लेकिन आज एक सवाल है जो मैं आपसे, आपके बीच में मनों में छोड़ना चाहूंगी कि क्या हम परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं? परमेश्वर से हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, सफलताएं पाना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी पाना चाहते हैं, सब कुछ जो लुभावना है और चाहने योग्य है और इस पृथ्वी पर रहने योग्य है, हम वो सब कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन क्या आज हम प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं? यूसुफ चाहता तो उस परिस्थिति का आनंद उठा सकता था। यूसुफ चाहता तो वो समझौता कर सकता था। जैसे मैं और आप आज अपने व्यक्तिगत जीवन के बहुत से क्षेत्र में अपनी कमियों बुराइयों के साथ समझौता करते हैं।
हमें पता तो होता है कि यहोवा नाराज है, हमें पता तो होता है हम गलत कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हमारे जीवन में ये कमी है, और ये भी पता होता है कि परमेश्वर को वो पसंद नहीं, पर हमने समझौता कर लिया है। हम अपने जीवन में अपनी कमियों बुराइयों को ऊपर रखते हैं और परमेश्वर यहोवा को नीचे कर देते हैं। आज शायद यही कारण है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमें सफलताएं नहीं मिलती। आज शायद यही कारण है कि हम जहां भी जाते हैं, चाहे वो बंदी गृह हो, चाहे वो खुली स्थान हो, व्यक्तियों के बीच में हो, हमारा जॉब हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन हमारे कामों में यहोवा साथ नहीं है, परमेश्वर साथ नहीं है। आज हमें पास्टर्स की, प्रीचर्स की, प्रॉफिट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे जीवन के विषय में, क्योंकि हम सुन नहीं पाते, क्योंकि हम देख नहीं पाते फेवर ऑफ गॉड। रीजन ये है, यहोवा साथ नहीं है। यहोवा आज अभी इसी वक्त से आपके साथ हो सकता है, उस तरह से जैसा यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा करते थे, फेवर ऑफ गॉड चला करता था, वो जिस काम में हाथ लगाता था उसे सफलता मिला करती थी। बस हमें परिस्थितियों में फंस के मजबूर या समझौता नहीं करना है, अपने उस जीवन से उन कमियों बुराइयों को छोड़ना है और वहां से निकल जाना है। बहुत ही आसान है, यूसुफ ने किया, कोई भी मनुष्य कर सकता है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ और साथ ही कुछ गवाहियों से भी इनकरेज करना चाहती हूँ। एक गवाही को आपके साथ शेयर करना चाहूंगी और उसके विषय में बताने से आपको आशीष मिलेगी, सीखने को मिलेगा। गवाहियों से हम सीखते हैं। बीते समय में मेरे पास एक बहन का फोन आया और उन्होंने अपनी कुछ परेशानियों को मुझसे शेयर करा और उन्होंने मुझे बताया कि सिस्टर, मुझे एक बुरी आदत है जिसकी वजह से आज मैं बहुत बड़ी परेशानी में पड़ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें। मैंने उनके लिए दुआ करी, मैंने उनको इनकरेज किया और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपनी उस परेशानी को मेरे साथ शेयर करेंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शेयर करने वाली बात है नहीं, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मुझे एहसास है कि मैंने गलत किया है। उन्होंने मुझे बताया कि वो एक शादीशुदा स्त्री हैं और किसी कारणवश वो एक हाउसवाइफ है और अपने खर्चों के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंड है, लेकिन उनका पति, उनके हस्बैंड जो हैं वो अपनी पत्नी की सुध ही नहीं लेते और वो जो बेसिक नीड्स भी होती हैं वो खर्चा भी अपनी पत्नी को नहीं देते। तो कई बार उस बहन को अपने मम्मी पापा से, अपने फैमिली से, अपने परिवार भाई बहनों से मदद लेनी पड़ती और कई बार जब ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया तो घर और परिवार वालों ने भी मदद करना कम कर दिया और वो मुझे बताने लगी कि सिस्टर, जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा मेरी पर्सनल नीड्स, मेरे बच्चों की नीड्स के लिए, तो फिर मैंने, क्योंकि वो एक वेल एजुकेटेड, अच्छी सिटी और अच्छे शहर से बिलोंग करती है, वेल एजुकेटेड है, उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं मुझे कैसे लगा और कैसे मुझसे हो गया, मैंने अपने हस्बैंड का अकाउंट अपने मोबाइल से, अपने नेट बैंकिंग से लिंक कर दिया। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैं समझ गई और वो कहने लगी कि छोटी मोटी ज़रूरतें मैं उनके अकाउंट से, क्योंकि एक भारी अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट उनके अकाउंट में आती थी, छोटा मोटा डिडक्शन वो नोटिस नहीं करते थे और ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होने लगी अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, तो वो उनके अकाउंट से बिना बताए निकालने लगी। छोटी अमाउंट करते करते बहुत हो चुका था और एक दिन अचानक से क्या हुआ, उनके घर में कुछ मेहमान आए और जब मेहमान आए तो कुछ ऐसी पर्सनल उनकी बात चली जिसमें लेन देन की बात हुई। तो उनके हस्बैंड को पेमेंट करना था, एक छोटा सा पेमेंट ऑन द स्पॉट करना था। तो जब उन्होंने अपना मोबाइल से पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद जब उनके पास मैसेज आया, ठीक उससे एक दिन पहले उस सिस्टर ने कुछ अमाउंट उसमें से अपना बच्चों की शॉपिंग और बच्चों की चीजों के लिए निकाला था और उनके पैसे निकालने से पहले 1-2 घंटा पहले उनके हस्बैंड ने
अकाउंट चेक किया था तो उसमें कुछ अमाउंट थी जो उनकी नोटिस में थी। फिर उनकी वाइफ ने निकाल लिया तो उनके अकाउंट में जो पैसा था उनके हस्बैंड को पता था। तो जब नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड को पेमेंट करने लगे और उन्होंने डिडक्शन देखा तो उन्हें डिफरेंस नजर आया, क्योंकि जस्ट एक दिन पहले उन्होंने वो ट्रांजैक्शन किया था और जब वो डिफरेंस उन्हें नजर आया तो वो नॉर्मल है, जब हमारे अकाउंट से पैसे कट जाते हैं या हमें अमाउंट कम दिखता है तो हम विचलित हो जाते हैं, एक पैसा भी इधर उधर होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। नॉर्मल बिहेवियर था उनका और वो परेशान होते कि कल तक तो इतना था, मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, अचानक से आज सिर्फ 500 का मैंने पेमेंट किया है और इतना बड़ा डिफरेंस क्यों दिखा रहा है। और वो सिस्टर, उनकी पत्नी भी वहीं पे थी और वो जानती थी कि उनके बाद वो एक छोटा सा ट्रांजैक्शन उन्होंने अपने मोबाइल से किया था और जो उनके फ्रेंड आए थे उन्होंने अचानक से उन्हें सलाह दे दी, कोई बात नहीं भाई, आप एटीएम जा करके मिनी स्टेटमेंट निकलवा लें। जब उनकी पत्नी ने ये सुना तो वो डर गई और वो इतना ज्यादा डर गई कि वो घबराहट में रोने लगी और उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें। अकेले कमरे में वो घंटों बंद अपने आप को करके बैठ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका हस्बैंड एक क्रूर हस्बैंड है और अब उसके सामने उनकी चोरी पकड़ी जाने वाली है, क्योंकि उन्हें पता था डिफरेंस आएगा तो डिटेल्स निकाली जाएंगी और जिस मोबाइल से ये डिडक्शन हुआ है वो सामने आ जाएगा। भयंकर स्थिति में वो फंस गई थी, उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे और सारा दिमाग लगा के देख लिया, ऐसा कर लूं, लेकिन वो किसी भी तरीके से अपने उस डिडक्शन को छिपा नहीं पा रही थी। थक के आखिर में वो परमेश्वर के चरणों में आ गई, घुटनों पे आ गई, रोने लगी और अपनी हर परिस्थिति को, अपनी हर बात को प्रभु के सामने कहने लगी। प्रभु से कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। तो उन्हें याद आया और उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे प्रार्थना कराई। मैंने उनसे कहा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना के साथ मैंने उनसे कहा कि ये गलत चीज है, गलत बात है, आपको नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा सिस्टर, परमेश्वर मुझे बस मेरे घर को टूटने से, मेरे पति के क्रोध से मुझे बचा ले, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी इस हैबिट को छोड़ दूंगी। तो जब उन्होंने ऐसा कहा मुझे उनके अंदर एक पश्चातापी हृदय दिखा और मैंने उनके लिए उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करी, परमेश्वर आप उन्हें इस परिस्थिति से बचाएं, यहोवा आप उनके कामों पर ऐसा नियंत्रण दें कि आज जो आपकी बेटी आपके सामने प्रॉमिस कर रही है, कमिटमेंट कर रही है, उसको वो पूरा करने का मौका मिले। मैं आपको बताना चाहती हूँ विदिन 2 days उसी सिस्टर का वापस मेरे पास फोन आया और उसने मुझसे कहा कि सिस्टर मैं प्रभु का जितना धन्यवाद करूं वो कम है, किसी वजह से वो पूरा स्लॉट ब्लैंक हो गया है और वो सामने नहीं आ पाया। और उनके हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है मुझसे ही गलती से हो गया हो। और वो परमेश्वर का रो रो के धन्यवाद देने लगी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जो प्रभु के आगे प्रॉमिस करा है मैं उसे पूरा करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने इस इंसिडेंट से मुझे सिखाया कि मैं गलत कर रही हूँ और मुझे डर लगा कि मेरा पति मुझे छोड़ सकता है। ठीक वैसे ही यूसुफ को लगा मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ सकता है और वो अपनी परिस्थितियों से भाग गया सब कुछ छोड़ के। यही बहन का 1 महीने बाद मेरे पास फोन आया, 10 दिन के बाद मेरे पास फोन आया और उसने रोते रोते मुझे बताया कि परमेश्वर ने, जब मैंने परमेश्वर के लिए अपनी इस बुराई को छोड़ा, प्रभु इतना महान है, उसने मुझे एक इतने सालों से जो नहीं हो रहा था वो आश्चर्य कर्म किया। मुझे घर बैठे एक जॉब का ऑफर मिला है और आज वो सिस्टर अपने घर में 10 बच्चों को एवरीडे पढ़ा रही हैं। विदिन 10 days परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस करा। एवरी मंथ उनके पास अपनी कमाई का 10,000 रुपए आ रहा है और वो उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब मैंने उनकी इस गवाही को सुना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी और मुझे सिखाया कि कितना महान है प्रभु, आप उसके लिए एक छोटी सी कमी को अपनी छोड़ते हैं, प्रभु आपको
प्रतिफल के भंडारों से भर देता है। आज अपनी एक कमी को परमेश्वर के लिए छोड़ के देखिए। मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ, यहोवा इतना महान है। वो यूसुफ के कामों पे, हर काम पे सफलता दिया करता था, क्योंकि वो अपना वस्त्र छोड़ के भाग गया था। उसने जान लिया था, अगर मैंने समझौता कर लिया, मैं फेवर ऑफ गॉड को खो दूंगा। और जहां जहां वो गया, उसके बाद उस परमेश्वर के अनुग्रह ने, उसके हाथ ने उसको छोड़ा नहीं। सफलता पे सफलता और सफलता पे सफलता मिलती चली गई। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस एक छोटे से थॉट से, इस गवाही से, कि हम सब जानते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या कमियां हैं। वो बात और है कि हम पब्लिकली उन कमियों को मानते नहीं है, पर हृदय में हम जानते हैं हमारे जीवन की कमी क्या है, हम कहाँ लैक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पाप की बात नहीं कर रही, मैं बहुत धार्मिक बातें नहीं कर रही, लेकिन छोटी छोटी कमियां मैं और आप, हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर होती हैं। आज मैं आपसे इनकरेज करना चाहती हूँ और आपको ये आश्वासन भी दिलाना चाहती हूँ, यदि आज आप अपने जीवन में ये निश्चय करते हैं, प्रभु मैं अपनी कमियों को आपके लिए छोड़ूंगा, और एक एक कमी को छोड़ने की शुरुआत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, विद इन अ मंथ आप परमेश्वर के फेवर ऑफ गॉड को देखेंगे, परमेश्वर के हाथ को देखेंगे। वो काम जो आपके सालों से नहीं बने हैं, वो चीजें जो आपके जीवन में बहुत लंबी प्रार्थनाओं के बाद से नहीं हुई हैं, वो सब आपके मार्ग खुलने लगेंगे। कई बार हमें परमेश्वर से अच्छे जॉब चाहिए, कई बार हमें परमेश्वर से अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, पति का प्यार चाहिए, पर हम अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते। हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हम उसके संग अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहते। हमें अपनी पत्नी से पत्नी का प्रेम तो चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, लेकिन कई बार हम उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे होते। हम प्रार्थनाएं करा रहे होते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत जीवन में उन प्रार्थनाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे होते। आज प्रभु आपसे कहना चाह रहा है, प्रभु तो मिरेकल को करेगा, लेकिन हैबिट्स को चेंज करके देखिए, कमियों को चेंज करके देखिए। समझौता मत करिए कमी के साथ। बहुत से लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मुझसे होता नहीं। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, आपसे सब होगा, आप सब छोड़ पाएंगे। चाहे वो नशे की आदत हो, चाहे वो बुरा स्वभाव हो, बुरा आचरण हो, बुराई से भरा जीवन हो, कोई कमी ही क्यों ना हो, इस बहन की तरह आज आप परमेश्वर के चरणों में आ जाइए और कहिए, प्रभु बहुत लंबे समय से मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इस कमी को छोड़ूं, क्रोध को छोड़ूं, शक करने को छोड़ूं, बुराई करने को छोड़ूं, दूसरों में कमियां निकालने को छोड़ूं, पर प्रभु मुझसे हो नहीं पा रहा है। आज सब कुछ उसके पास आप दे दीजिए, घुटनों पे आकर के उससे कह दीजिए, मुझसे हो नहीं पा रहा है, पर प्रभु मैं करना चाहती हूँ, पर प्रभु मैं करना चाहता हूँ। और आज आप देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ आपको ऐसा भर देगी, ऐसा परिपूर्ण कर देगी कि आप सब कुछ छोड़ के परमेश्वर की ओर भागेंगे और प्रभु आपको सफलता देंगे। मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम अपनी छोटी छोटी आदतों के लिए एक साथ नहीं, एक एक आदत के लिए प्रैक्टिस करते हैं, एक एक छोटी बात के लिए, चाहे वो झूठ बोलना हो, वो क्रोध करना हो, वो बुराई करना हो, सब कुछ एकदम एक साथ नहीं बदलता। लेकिन जब हम अपनी छोटी छोटी, वचन में लिखा है कि छोटी छोटी लोमड़ियां मिल करके दाग की बारी को बिगाड़ देती हैं। आज बड़ी बड़ी चीजों के पीछे प्रार्थनाएं मत कराइए, छोटी छोटी चीजों के लिए आप परिवर्तन शुरू कीजिए। जांचिए अपने आप को। जब आप अपने बंद कोठरी में बैठे, जब आप अपने व्यक्तिगत अपने पर्सनल डिवोशन में बैठे, तो अपनी कमियों को रिकॉल करें। इससे पहले आप परमेश्वर से मांगने बैठे, अपनी कमियों को रिकॉल करें। जब आप अपनी कमियों को रिकॉल करेंगे और आपको वो दिखने लगेगी कि आप में ये कमियां हैं, फिर जो आप प्रार्थना करेंगे वो सामर्थी प्रार्थना होगी। फिर जो आप प्रभु के आगे कहने बैठेंगे, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि आप कुछ मांग ही नहीं पाएंगे परमेश्वर से। आप परमेश्वर से सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे, प्रभु तू मुझे नया बना, मुझे वो सामर्थ दे कि मैं अपने इन बुराइयों को छोड़ सकूं। सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है प्रभु के लोगों, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन
मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ या करवा रही हूँ कि मेरा गुस्सा कंट्रोल हो जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, कर्म नहीं करेंगे तो कितनी भी प्रार्थनाएं करिए, कितनी भी प्रार्थनाएं करवाइए, कुछ असर नहीं होगा। कर्म आपको ही करना है, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब यूसुफ ग्रेजुअली बढ़ रहा था, कई बार जेल खानों में डाला गया, कई बार विपत्ति का सामना हुआ, पर उसने गिव अप नहीं करा। प्रैक्टिस कंटिन्यू उसे आगे और आगे लेती चली गई। जब वो गड्ढे में था तब भी उसे पता था यहोवा मेरे साथ है, मुझे अपने भाइयों के साथ बुरा नहीं करना है। जब वो गुलामी में गया तब भी उसे पता था यहोवा मेरे साथ है, मुझे जिस काम के लिए रखा गया है मुझे वो ऑनेस्टली करना है। यूसुफ के जीवन से हम सीखते कैसे ग्रेजुअली वो बढ़ा है, कैसे ग्रेजुअली उसने अपने आत्मिक जीवन को, उसने अपने संबंध को परमेश्वर के साथ धीरे धीरे मजबूत किया है। एकदम से कुछ भी नहीं हुआ उसके जीवन में, पर वो एक बात जानता था, मुझे यहोवा में चलना है, यहोवा मेरे साथ है, यहोवा का फेवर मेरे साथ है, तो मुझे अपने जीवन से निरंतर बढ़ना है। मुझे वो काम करना है जो मुझे यहोवा के साथ रखे। अगर वो नहीं करता और वो सिर्फ भविष्यवाणियों और दर्शनों पे बैठा रहता और वो सारी बुरी चीजें करता कि परमेश्वर ने तो कहा है कि वो मुझे प्रधानमंत्री बनाएगा, परमेश्वर ने तो कहा है मेरे भाई झुक कर मुझे दंडवत करेंगे, और वो कोई कर्म नहीं करता, तो आपको क्या लगता है ये पॉसिबल था कि वो उस देश का, मिस्र देश का, जहाँ पे प्रधानमंत्री जैसी उस समय तक कोई पोस्ट ही नहीं होती थी, जहाँ पे मैनेजर जैसी कोई पोस्ट ही नहीं होती थी, क्या वो एक लड़का जो गुलामी से आया था उस कंट्री का, उस जगह का प्राइम मिनिस्टर बन पाता? उसकी प्रैक्टिस ने, उसके निरंतर प्रभु में धीरे धीरे चलते रहने और बढ़ते रहने की आदत ने उसके लिए एक नई पोस्ट को परमेश्वर के हाथों से क्रिएट होते हुए देखा। परमेश्वर ने उसके लिए वो किया जो वहां तब तक नहीं हुआ था। परमेश्वर ने उसके लिए वो पोस्ट बनाई जो उससे पहले नहीं थी। परमेश्वर ने उसको एक घर का मैनेजर बनाया, जबकि ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। प्रभु आपके लिए वो करेंगे जो अब से पहले हुआ ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको वचनों को जो आप अपने लिए क्लेम करते हैं, भविष्यवाणियों को जो आपके विषय हुई है, उन्हें भूलना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो सच हो, कीप प्रैक्टिसिंग। आपको अपने जीवन में निरंतर अपनी बुराइयों के ऊपर, कमियों के ऊपर ओवरकम करना है प्रैक्टिस के द्वारा। एक एक कमी को छोड़िए, ग्रेजुअली बढ़िए, और एक दिन आप देखेंगे आपके लिए वो हो गया जो अब से पहले किसी के लिए नहीं हुआ था। आपके लिए मिस्र में प्रधानमंत्री जैसी पोस्ट क्रिएट हो गई जो अब से पहले नहीं थी। जो कुछ भी प्रार्थनाएं आपने अब तक अपने विषय की है, अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रैक्टिस कर रहे हैं एक अच्छी आत्मिक जीवन की, तो विश्वास करिए आपके विषय में की गई प्रार्थनाओं से बढ़कर आपके लिए होगा। सिर्फ उतने में सेटिस्फाई मत रहिए जितनी प्रार्थनाएं आपने करवाई हैं। विश्वास कीजिए इससे बढ़कर आपके साथ होगा। अगर बढ़कर कुछ चाहते हैं तो आज प्रभु के लिए छोड़ना शुरू कीजिए। आज वो वस्त्र छोड़ना शुरू करिए। यूसुफ को क्या शर्म नहीं आई होगी नंगा भागने में, लेकिन उसे पता था जो जाता है वो जाए, पर मैं अपने यहोवा परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। आज आप अपने जीवन में इस बात को अंगीकार कीजिए कि मेरी कमियों से लोग, जिन्हें मैं आज छोड़ रहा हूँ, लोग शायद मुझे कहें अरे ये ढोंग कर रहा है, अरे तुम तो पहले ऐसे थे, अरे अचानक से तुम ऐसे कैसे करने लग गए। इन बातों को बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि आज जो आप छोड़ रहे हैं, हो सकता है मनुष्य हंसे, हो सकता है मनुष्य आपको मॉक करे, आपकी खिल्ली उड़ाए, लेकिन यहोवा जो गुप्त में है आपको देख रहा है। याद रखिए बंदी गृह में भी वो यूसुफ के साथ था और आज वो आपके भी साथ है। कीप प्रैक्टिसिंग और प्रभु आपको बड़े प्रतिफल देंगे जो आपने मांगे भी नहीं होंगे। आपके मांगने से ज्यादा मिलेगा, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, और ये सब कुछ संभव है क्योंकि मैंने उस गवाही से सीखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से उस बहन को ब्लेस किया। आज उसके पास इतना आता है कि वो अपने हस्बैंड को दे सकती है। कितनी अच्छी बात है ना। प्रभु
बहुत महान है और प्यार करता है। आप उसके लिए जब कुछ करते हैं, वो इतना महान परमेश्वर है कि उसका डबल पोर्शन आपको रिटर्न करता है। इस छोटे से वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं इस वक्त। प्रभु, जो वचन आपने मेरे हृदय में रखा, प्रभु मैंने आपके लोगों तक प्रभु कोशिश किया है उसी रीति से पहुंचाने की, और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा आपने आज की सुबह में सहायता की है लोगों को इस वचन को सुनने और इस वचन को समझने में। मेरे परमेश्वर, अगर मेरे बोलने के द्वारा कोई भी कमी हुई है, मुझे क्षमा करें प्रभु। दिन प्रतिदिन परिपक्व करें, ताकि जो कुछ सीखूं मेरे पिता, वो ही पिता परमेश्वर सिखाने वाली हो सकूं। प्रभु, प्रार्थना करती हूँ आज इस स्थान पे जितने भी भाई बहन बैठे हैं और जो अपने मन में इस वचन को ग्रहण करके कह रहे हैं कि मेरे प्रभु, आज से मैं अपनी कमियों पर कार्य करना शुरू करूंगा, आज से मैं अपनी कमियों को देखना शुरू करूंगी, और आज से हम अपनी कमियों को छोड़ना शुरू करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता कीजिएगा, जैसे आपने यूसुफ की सहायता करी उस समय में भी प्रभु। वो पिता उस परिस्थिति में जब उसके सेंसेस काम नहीं कर रहे होंगे, उस समय में भी पिता परमेश्वर एक सेंस था जिसने उसे रियलाइज कराया कितना इंपॉर्टेंट है इस स्थान से निकल जाना, क्योंकि आज तुम निकल जाओगे, हो सकता है कुछ क्षण का आनंद तुम खो दो, लेकिन यदि आज तुम निकल गए, तुम्हारे जीवन भर का आनंद तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मेरे प्रभु, आप सहायता कीजिएगा लोगों की कि वो आज अपने जीवन में अपनी कमियों पर ध्यान देके एक एक कमी को छोड़ना शुरू करें पिता। और प्रभु, आज से जो भाई या बहन ऐसा करते हैं, मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में आपका फेवर आने पाए, उनके जीवन में डिवाइन ब्लेसिंग्स आने पाए, उनके जीवन में वो होने लग जाए जो अब तक नहीं हुआ। परमेश्वर, जो भी प्रार्थनाएं वो अभी तक कर रहे हैं, उनसे बढ़कर उन्हें उत्तर मिल जाए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, शारीरिक चंगाई तो हर कोई मांगता है, हर कोई चाहता है, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ सुनने वाले लोगों को आत्मिक चंगाई दीजिएगा आज की सुबह में मेरे प्रभु, ताकि उनकी आत्मा में जो दोष है, उनके व्यवहार में जो दोष है, आपके बल और सामर्थ्य के द्वारा वो उस पर विजय प्राप्त करें। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ जब ये वचन आगे सुना जाता है, लोगों के जीवन से बात करें मेरे पिता। उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहती हूँ जो इस वचन को सुन के अंगीकार करेंगे कि हम आज से अपना जीवन बदलना शुरू करें, अपनी एक छोटी से छोटी कमी को छोड़ना शुरू करें। आप उनकी सहायता करें पवित्र आत्मा, आपसे बड़ा टीचर और गाइड कोई नहीं है, सहायता करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी बीमार हैं आज की सुबह में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं पिता। उनके बिस्तर पर अभी इसी वक्त चंगाई उतर जाए मेरे प्रभु। देह की सारे रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम विश्वास से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। आज की सुबह में चंगाई को रिलीज करते हैं, प्रोस्पेरिटी को रिलीज करते हैं, फेवर को रिलीज करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को आपकी जरूरत है उनकी सहायता आज स्वर्ग से उतरकर उनके लिए आने पाए। प्रभु जी, लोगों की सुधि लीजिएगा। धन्यवाद करते प्रभु, आपने मेरी सहायता करी। प्रभु जी, एक बार फिर से सारी आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले संडे हम फिर मिलेंगे ठीक 9 बजे पास्टर अभिषेक अरोड़ा जी के द्वारा, और परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे। एवरी ट्यूसडे जेएलयू विजन की ट्यूसडे फेलोशिप होती है। आप हमारे साथ लिंक के द्वारा जूम पर जुड़ सकते हैं। हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे, और उस लिंक को यदि आप चाहते हैं लोगों को आशीष मिले, आप उनके साथ जरूर बांटें। एवरी ट्यूसडे 6:30 हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़ के परमेश्वर के कलाम से आशीष पाएं। अगले संडे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।